हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। देखिए, यह पत्रिकाएं उस समय की हैं जब हमारा देश गुलाम था और हम अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसे हुए थे। देखिए, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था, कुछ आपने पत्रिकाएँ निकाली। देखिए, उस समय कम्युनिकेशन के लिए इतना साधन नहीं था। आपको मालूम होगा, उस समय मोबाइल टेक्नोलॉजी इस तरह की कुछ डेवलप नहीं हो पाई थी, तो जिसके कारण एक समाचार पत्र ही थे जो लोगों को एक माध्यम था जिस सूचना पहुंचाने का। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि अंग्रेज के शासनकाल में कौन कौन से मुख्य समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हुए, कहां से हुए और किस भाषा में हुए। इस बारे में हम एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ उसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, बंगाल गजट सबसे पहला ऐसा समाचार पत्र था जो प्रकाशित हुआ 1780 में, और जो इसके संस्थापक थे वह थे जेम्स अगस्त हिक्की। ठीक है, तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, पहला बंगाल गजट था, 1780 में प्रकाशित हुआ। इसके संस्थापक थे जेम्स अगस्त हिक्की। और ये कहाँ से पब्लिश हुआ, तो ये था कलकत्ता वेस्ट बंगाल में पड़ता है, आपको मालूम होगा। और इसकी भाषा अंग्रेजी थी, क्योंकि ये अंग्रेज ने छापा था, तो इसकी भाषा भी अंग्रेजी ही थी। देखिए, दूसरा भी बंगाल गजट है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आप अगर ऑप्शन में आता है तो गंगाधर भट्टाचार्य, तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, यह भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी के भाषा थी इसकी, और ये 1816 में प्रकाशित हुआ था। इसलिए अगला हम बात करते हैं समाचार दर्पण। समाचार दर्पण मार्च में संस्थापक थे इसके, और यह भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था बंगाली भाषा में। दिग्दर्शन इसके भी मार्च में थे, तो ये इम्पोर्टेंट है पहला बंगाल गजट। उसके बाद हम बात करते हैं संवाद कुवैदी। देखिए, संवाद कॉमेडी जो है ये भी इम्पोर्टेंट था, 1821 में ये प्रकाशित हुआ था, जो कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इन्हें आधुनिक जगत का पिता भी कहा जाता है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। इन्होंने भी अखबार पब्लिश किया, यह कि कलकत्ता से और बंगाली भाषा में किया। इसका दूसरा अखबार जो इन्होंने निकाला हुआ था मिरातुल अखबार आपको बता दूं 1821 में राजा राम मोहन द्वारा निकाला गया था, जो कलकत्ता से फ़ारसी भाषा में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये फ़ारसी भाषा में निकाला गया है। ठीक है, शुरू के जो आप देख रहे थे वो अंग्रेजी और बंगाली थे, लेकिन यह फ़ारसी भाषा में पहला समाचार पत्र था जो राजा राम मोहन द्वारा मिरातुल अखबार निकाला गया 1822 में कलकत्ता से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बॉम्बे समाचार, जो कि फारदूनजी मर्जबान ने निकाला। ठीक है, बंगदत्त की बात करें तो द्वारिकानाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे बात करते हैं जामे जमशेद, तो ये PM मोती वाला ने निकाला। ठीक है, हो सकता है फ्रेंड्स आपको पिक्चर क्लियर ना दिख रही हो, आप अपने फ़ोन पे सेटिंग में जाकर अपने पिक्सल्स को बढ़ा लीजिए। 720 या 1080 पिक्सल्स आप करके देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है वो है सत्यप्रकाश का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1852, और यह निकाला था करसोदास मूलजी ने। ठीक है, अहमदाबाद से पब्लिश हुआ था गुजराती भाषा में। ठीक है, तो आप इसको भी याद करेंगे। उसके बाद हिंदू पेट्रियट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अखबार है, उस समय बहुत ही चर्चा में रहता है, जो 1853 में प्रकाशित हुआ, और इसके जो संस्थापक थे वह थे गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। कलकत्ता से निकाला गया था ये अंग्रेजी भाषा में, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। सोम प्रकाश काफ़ी फेमस अखबार है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1859 में निकाला। ठीक है, इंडियन मिरर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया सन 1861 में। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंदु प्रकाश को आप याद रखेंगे, जस्टिस राणे ने निकाला, इतना ही सफिशिएंट है। देखिए, नेटिव ओपिनियन, ये VN मांडलिक ने निकाला है आपका। पायनियर, ये अंग्रेजी प्रेस ने निकाला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कवि वचन सुधा, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कवि वचन सुधा, जो कि 1867 में भारतेंद्र हरीशचंद्र ने निकाला। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट और है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश वाराणसी से प्रकाशित हुआ हिंदी भाषा में, जो पहला ही अखबार था, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं बात करें अमृत बाजार पत्रिका की, तो अमृत बाजार पत्रिका जो है वो है मोतीलाल घोष ने शिशिर घोष ने 1868 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित किया। ठीक है, मद्रास मेल अंग्रेजी प्रेस,
बंगदर्शन बंकिम नाथ चटर्जी, और द ट्रिब्यून इम्पोर्टेंट हो जाता है 1881 में सर दयाल सिंह मजीठिया द्वारा निकाला गया लाहौर से। ये इंपॉर्टेंट है कि लाहौर से निकाला गया है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। हिंदी प्रति बालकृष्ण भट्ट, आप इसको पढ़ेंगे। हिंदू वीरागवाचारी, बंगाली एस.एन. बनर्जी, बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस, मराठा और केसरी, देखिए दोनों जो न्यूज़पेपर हैं मराठा और केसरी, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने निकाले हैं, ठीक है, 1881 में। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि मराठा जो है, आपको देख के लग रहा होगा कि मराठी भाषा में होगा, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा में है। यही यहाँ पर ट्विस्ट है, क्योंकि केसरी आपको लग रहा होगा कि हो सकता है मराठा हिंदी भाषा में है, जबकि केसरी जो है मराठी भाषा में है, ठीक है। इंडिया दादा भाई नौरोजी, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन रिव्यू, नेटेशन, इंडियन ओपिनियन, गांधी जी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेजी भाषा में, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। इंडियन सोशलिस्ट श्याम कृष्ण वर्मा, युगांतर, देखिए भूपेंद्र दत्त और बारिंदर घोष, वंदे मातरम, लाला हरदयाल, श्याम कृष्ण वर्मा, प्रताप, 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये कानपुर से निकाला गया, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है हिंदी भाषा। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि ये कौन कौन से पत्र और पत्रिकाएँ हैं, ये आपको सारे पढ़ने हैं। कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट भी बता दिए हैं इस वीडियो में, तो आप उनको विद ईयर, संस्थापक कौन है, स्थान कहाँ है और भाषा किस भाषा में प्रकाशित हुआ है। देखिए आपके यूपी पीएससी आरओ में इसी तरह के सवाल आपको मैच द फॉलोइंग या चूज़ द इनकरेक्ट वन में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल मत मिस कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो मतलब 1-2 सवाल आपके हो सकता है गलत हो ही जाएँ या आपको छोड़ के आने पड़े। इससे अच्छा है कि आप इस 15 से 20 जो दे रखे हैं यहाँ पर समाचार पत्र और पत्रिकाएँ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है ऐसे करने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, जिससे आपको आने वाले आरओ के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स, एक तरह से न्यूज़पेपर को लेकर आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।